राजस्थान में नरेश मीणा और हनुमान बेनीवाल बनाएंगे तीसरा मोर्चा। 2028 में कांग्रेस पार्टी को भारी नुकसान कर सकता है तीसरा मोर्चा। राजस्थान में नरेश मीणा लगातार कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। नरेश मीणा के विचारों से यह लगता है कि वो अब कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के मूड में नहीं है। नरेश मीणा 2028 की विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में तीसरा मोर्चा बनाकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। राजस्थान में नरेश मीणा के साथ हनुमान बेनीवाल और राजेंद्र गुड़ा जैसे बड़े नेता मिलकर तीसरा मोर्चा बनाएंगे। राजस्थान में तीसरा मोर्चा बनने से कांग्रेस का एक बड़ा वोट बैंक तीसरे मोर्चे की तरफ शिफ्ट हो सकता है। तीसरा मोर्चा बनने से भले ही तीसरा मोर्चा ज्यादा सीटें ना जीते, लेकिन कांग्रेस को 50 से भी ज्यादा सीटों पर नुकसान पहुंचा सकता है। राजस्थान के अंदर तीसरे मोर्चे में रविंद्र सिंह भाटी भी शामिल हो सकते हैं। अगर तीसरे मोर्चे में रविंद्र सिंह भाटी भी शामिल हो जाते हैं तो बीजेपी का वोट बैंक भी तीसरे मोर्चे की तरफ शिफ्ट होगा। इसलिए अगर तीसरे मोर्चे में रविंद्र सिंह भाटी आ जाते हैं तो तीसरा मोर्चा राजस्थान में सरकार भी बना सकता है। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद भी तीसरे मोर्चे में शामिल हो सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद के तीसरे मोर्चे में शामिल होने से एससी समुदाय के वोट भी तीसरे मोर्चे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। इसके अलावा राजकुमार रोड की भारत आदिवासी पार्टी का भी तीसरे मोर्चे में शामिल होना लगभग तय है। ऐसे में अगर तीसरे मोर्चे में ये सब नेता मिलकर एक साथ मजबूती से चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस आसपास भी नजर नहीं आएगी। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी नरेश मीणा को वापस पार्टी में शामिल कर ले, लेकिन नरेश मीणा अब कांग्रेस में जाएंगे तो भी किसी नेता या पार्टी की गुलामी नहीं करेंगे। नरेश मीणा कांग्रेस में तभी जा सकते हैं जब कांग्रेस पार्टी उनके कहने पर कम से कम 10 सीटों पर टिकट देगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं द्वारा नरेश मीणा की इन शर्तों को मानना आसान नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी को अगर 2028 में सरकार बनाना है तो नरेश मीणा को पार्टी में शामिल करना ही होगा, वरना कांग्रेस पार्टी को 2028 में नरेश मीणा के बिना सरकार बनाने के सपने छोड़ देने चाहिए। नरेश मीणा 3 निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं और तीनों चुनाव में भारी वोट लेकर अपनी ताकत दिखाई है। और सबसे बड़ी दिलचस्प बात तो यह है कि नरेश मीणा तीनों चुनाव अलग अलग सीटों से लड़े हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि नरेश मीणा राजस्थान में बहुत सारी सीटों पर अपना प्रभाव रखते हैं। नरेश मीणा 2028 में खासकर हाड़ौती और पूर्वी राजस्थान की सीटों पर समीकरण बिगाड़ते हुए नजर आ सकते हैं। और 2028 में नरेश मीणा ऐसी सीट से चुनाव लड़ेंगे जहां उनके जीतने के चांस ज्यादा हो, खासकर मीणा बाहुल्य सीटों पर। ऐसा भी हो सकता है कि नरेश मीणा 2028 में 2 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएं। नरेश मीणा के बिना कांग्रेस पार्टी का राजस्थान में हरियाणा से भी बुरा हाल हो सकता है। हरियाणा में भी कांग्रेस पार्टी जीत के सपने देख रही थी, लेकिन परिणाम ने कांग्रेस को अपनी औकात दिखा दी थी। और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी विपक्ष के रूप में दिखाई नहीं दे रही है तो जनता इनको वोट देगी भी कैसे। कांग्रेस नेता ऐसी कमरों से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं और जब चुनाव हारेंगे तो दोष ईवीएम को देंगे। कांग्रेस के नेता तो पीपलोदी स्कूल हादसे के वक्त गायब रहे थे, फिर ऐसे विपक्ष का क्या फायदा जो मुसीबत में जनता का साथ न दे। कांग्रेस से ज्यादा विपक्ष के रूप में तो नरेश मीणा दिखाई दे रहे हैं और इसीलिए नरेश मीणा कांग्रेस पर भारी पड़ सकते हैं। नरेश मीणा अकेले इतनी ताकत रखते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस को 50 से ज्यादा जीती हुई सीटें हरा सकते हैं। पिछले 2 साल में नरेश मीणा ने गरीब और आम जनता की लड़ाई लड़ी है, जिसने उनको एक बड़ा नेता बना दिया है। वर्तमान में नरेश मीणा की सक्रियता ये दिखा रही है कि वो 2028 में एक मजबूत तीसरे मोर्चे की तैयारी कर रहे हैं। नरेश मीणा पिछले कुछ समय से प्रशांत किशोर और चंद्रशेखर आजाद जैसे नेशनल लेवल के नेताओं से भी मिल चुके हैं। कांग्रेस पार्टी केवल दिखावे की किसान हितैषी है, बाकी किसानों की लड़ाई या तो नरेश मीणा लड़ रहे हैं या फिर हनुमान बेनीवाल लड़ रहे हैं। अब वो जमाना गया जब कांग्रेस की गलतियों से बीजेपी और बीजेपी की गलतियों से कांग्रेस चुनाव जीत जाती थी, क्योंकि पहले राजस्थान की जनता के पास विकल्प केवल 2 ही थे, लेकिन अब तीसरा मोर्चा कांग्रेस बीजेपी का सारा खेल बिगाड़ सकता है। अगर 2028 में तीसरे मोर्चे को 25 से 30 सीट भी मिलती है तो हो सकता है राजस्थान में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत ना मिले। और अगर 2028 में राजस्थान के अंदर किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो तीसरा मोर्चा ही तय करेगा सरकार किसकी बनेगी।
और तीसरे मोर्चे के नेता तो चाहते ही ये हैं कि 2028 में कांग्रेस और बीजेपी में से किसी को पूर्ण बहुमत ना मिले। इसलिए कांग्रेस के नेताओं को सड़कों पर उतरकर गरीब और किसानों की लड़ाई लड़नी चाहिए, वरना सुपड़ा साफ होने से कोई बचा नहीं पाएगा। कांग्रेस अगर इस भरोसे पर बैठी है कि एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी वाला फॉर्मूला फिर से काम करेगा, तो ये कांग्रेस की भूल है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी द्वारा युवा नेताओं को नजरअंदाज करना भी उनको 2028 में बहुत महंगा पड़ सकता है। कांग्रेस पार्टी अक्सर पुराने नेताओं का टिकट नहीं काट पाती है और ये भी कांग्रेस की हार का एक सबसे बड़ा कारण बनता है। और इस बार तीसरा मोर्चा अगर 2028 में चुनाव लड़ता है तो उसमें युवा नेताओं की भरमार होगी जो कांग्रेस के पास नहीं है। उधर कांग्रेस पार्टी नरेश मीणा का साथ देने वाले कई युवा नेताओं को पार्टी से बाहर कर रही है, जो कांग्रेस की हार का संकेत है। और इसीलिए नरेश मीणा 2028 में तीसरा मोर्चा बनाकर पूरी दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, नरेश मीणा को तीसरा मोर्चा बनाना चाहिए या कांग्रेस में शामिल होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल मीणा की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।